हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सिया राम जय जय राम। 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 सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम। सिया राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय, राम नाम भगवान प्रिय। सद्गुरु भगवान प्रिय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों को वंदन करते हुए श्री श्री सीताराम जी का मैं वंदन करता हूं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर एवं पार्वती माता को नतमस्तक होकर के वंदन करता हूं। भक्त शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी को मैं वंदन करता हूं। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन करते हुए रामायण की आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को मैं वंदन करता हूं। सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को वंदन करते हुए मेरे शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी श्री राम कथा प्रेमियों को मैं वंदन करता हूं। आप सबों को प्रणाम, आप सबों को जय श्री हरि। श्रावण मास के अंतर्गत जो रामचरितमानस की मास पारायण हम लोगों ने आरंभ किया है, आज देखा जाए तो एक सप्ताह या फिर यूं कहे 8 दिन पूरा होता है। गत रविवार से हम लोगों ने आरंभ किया था 25 जुलाई को, और आज 8वीं रात्रि है और हम लोग 8वें विश्राम तक पाठ करेंगे। बड़ी प्रसन्नता है कि पुनः एक बार फिर आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की पाठ करने के लिए। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की पाठ को हम आरंभ करते हैं। कल जहां से विराम दिया था बालकांड की दोहा 211 बालकांड का, कल हम लोगों ने वहां पर विराम लिया था। अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान राम आगे बढ़ते हैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने के लिए। गंगा जी के किनारे भगवान पहुंचते हैं, गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग वहीं से पाठ करके 8वां विश्राम तक पाठ करें। चलिए आज की कथा को, आज की पाठ को हम आरंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुहाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्षित चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर निअराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गूंजत मंजुमत रस भृंगा, कूंजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका वाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास।
बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संभारी। धनिक धनिक बर धमत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहत सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध चिचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्र जनु रथिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिठकी विबुध विलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। धवल धाम मणिपुरत पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। सुभग द्वार सब कुलिश कपाता, भूप भीरण तमागत दाता। बनि विशाल बाजी गजसाला, हय गय रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सरसरित समीपा, उतरी जहाँ तहाँ विपुल समीपा। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, इन्ह रही रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरी तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसरवर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांति। कीन्ह प्रणाम चरण रति माथा, दीन अशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बर राहु आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि वारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कह गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, ठकित होत जिमि चंड चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि कर
करहु दुराऊ। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे हूँ नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अलीका। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बाणी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दौ बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखि राखेउ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दऊ भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उचाहु। सुनहि प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीषु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, ताहा बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि विवकाई, गयहु गृह विदा कराई। ऋषि असंग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्रामो। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा बहि जाहु। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरे सुनहि सकुचाही, प्रगत न कहि मनहि मुस्काहि। राम अनुज मत की जग जानी, भगत बच्चल ताहि अहुलासानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच दर प्रगत न कहि। जोरा उर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि मुनि सुख वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दौ भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, सलगे संग लोचन मनुलोभा। पीत वसन परिकर कठि भाता, चारु चाप सरसोहति हाता। तन अनुहर तर सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। हे हरि कंदर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणिमाला। शुभग सोन सरसीरुहलोचन, बदन मयंकतापत्रय मोचन। काननि कनक खोल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रिकुति वर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख शिख सुंदर बंधु दौ, शोभा सकल सुदेश। देखन नगर भूप सुत त्याये,
समाचार पुरवासी न पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस पर वचन प्रीति, सखी इन्ह कोटि काम च विजीति। सुर नर यसुर नाग मुनि माहि, शोभा शशि कहूँ सुनियहि नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर दौ अस कहूँ न आहि, यह च बिसखी पत तरिया जाहि। भय किशोर सुषमा सदयन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सतकाम। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोले मृदु बाणी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दौ दशरथ के टोटा, बाल मरालहि के कल जोता। मुनि कौशिक मख के रखवाले, जिन रन यजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, सो जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सोमुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वेश बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंदी दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। देखी राम छवि को एक कहि, जो गुजान कही वरु अहि। जो सखी इन्हि देख नर नाहु, पन परिहरि हति करहि विवाहु। कौ कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराहु न तजहि, विधि बस हति अविवेक ही भजहि। कहु कह जो भल अहि विधाता, सब कहूँ सुनिय उचित फल दाता। तो जान की मिलहि अरु एहु, नाही न आली इन्हासन देहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृतज्ञ होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति तोटे, कबहुक ए आवही एहि ताते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शन दूरी। यह संगतु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। बोली अपर कहेहु सखीनी का, एहि विवाह अति हित सबही का। कौ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनि अपर कहु मृदु बाणी। सखी इन्ह कहु को अस कहि, बर प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहिल्या कृत अध भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जेहि विरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल वरु रचेउ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानि, ऐसे ही हो कहु मृदु बाणी। हिय हर्षहि वर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि ब्रेन। जहाँ बंधु दो,
तहाँ तहाँ परमानंद। पुर बदिसी गेदो भाई, जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु कचतारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई। तिन्हके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहाँ बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु वचना, असादर प्रभु ही देखावहु रचना। सब शिशु एहि शीशव में सबस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर सुहिया, देखी देखी दो ब्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रति प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाह दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महो भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास दर कहूँ दर होई, भंजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाए, किए विदा बालक बरी आए। सभय सप्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या वदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर जजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर चयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोगत पीते। वार वार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीने। चाप चप चरण लखनु उर लाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौरे धरे उर पद जल जाता। उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पल हिले जगतपति, जागे राम सुजान। सकल शौच करि जाई नहाई, नित्य निबाहि मुनि सिर नाई। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुवर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाई। लागे वितप मनो हर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। चातक कोकिल कील चकोरा, कूंजत विहगनत तकल मोरा। मध्य भाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरि सजि बहुरंगा, जल सख गूंजत गूंजत भृंगा। वागु तरागु विलोकी, प्रभु हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत।
जहु दिशि चितवै पूछहि मलिगण लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तहाँ आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा जहाँ सोहा बरनी न जाई देखी मन मोहा मज्जहु करी सर सखी न समेता गई मुदित मन गौरी टिकेता पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगत वरु मांगा एक सखी सिय संगु विहाई गई रहे देखन फुलवाई तेहि दो बंधु विलोके जाई प्रेम विबस सीता पही आई तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलु नैन कहु कारनु निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन देखन बागु कुंवर दुई आए भय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहूँ बखानी गिरा नयन बिनुबा गिरान अनयन नयन बिनु बानी सुनि हर्षि सब सखी सयानी सिंहि अति उत्कंठा जानी एक कहई नृप सुत तेई आली सुने जे मुनि संग आए काली जिन निज रूप मोहनी दारी कीने स्वबस नगर नर नारी बरनत चबि जहाँ तहाँ सब लोगु अवसि देखी यही देखन जोगु तासु वचन अतिशय सोहाने दर्शन लागी लोचन अकुलाने चले उग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न को सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुणी मानहु मदन दुंदुभि दीनि मनसा विश्व विजय कहूँ कीनि अस कही फिरि चितई तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल देखि सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचनु न आवा जनु विरंचि सब निज निपुनाई विरचे विश्व कहु प्रगति दिखाई सुंदरता कहु सुंदर करई छवि गृह दीप शिखा जनु गई सब उपमा कवि रहे जुथारे केहि पत तरऊ विदेह कुमारी सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी बोले शुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहारी तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखीले आए करत प्रकाशु फिरई फुलवाई जासु विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु चोभा सो सब कारण जान विधाता फरक ही सुभत अंगु सुनु भ्राता रघुवंश कर सहज सुभाऊ मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जहाँ सपने हूँ पर नारी नहेरी जिनके लहि नरि पुरन पीठी नव नहीं पावही परितय मनुडीति मगन लहि न जिनके नाही तेहि नर बर थोरे जग माही करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लोभान
मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान चितवती चकित चहु दिशि सीता कहे कहु गए नृप किशोल मनु चिंता जहाँ विलोकी मृग सावक नैनी जनु तहा बरिस कमल शिष सैनी लता ओत तब सखिन बोला लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाय देखी रूप लोचन ललचाने हर्ष जनो निज निधि पहचाने थके नयन रघुपति छवि देखे पलकयहु परिहरि निवेश अधिक स्नेह देह भे भोरी शरद शशि जनुचित वच कोरी लोचन मग राम ही उर आनी दीन ही पलक कपाट सयाने जब सिय सखिन प्रेम बस जानी कही न सकही कछु मन सकुचाने लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दौ भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पतल बिलकाई। शोभा शिव सुभग दो भबीरा नील पीत जलद शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि आए बिकट भ्रिकुति कच धूर रवारे नव सरोज लोचन रति नारे चारु चिबुक नासिका कपोला हास बिलास लेत मनु मोला मुख छवि कही न जाई मोहि पाही जो विलोकी बहु काम लजाई उरमणि माल कंबुक लगीवा काम कलभ कर भुज सबल शिवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुति लोना के हरि कति पट पीत धर सुषमा शील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपमान धरि धीरजु एक आली सयानी सीतासन बोली गृह पानी बहुरी गौरी कर ध्याना बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देखी किन ले हो सकुचि सिया जब नयन उधारे सनमुख दौ रघु सिंध निहारे नख सिख देखी राम के शोभा सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा परबस सखिन लखी जब सीता भयहु गयहु सब कहहि सभीता पुनि आऊ बहि बारिय काली अस कही मन बिहसी एक आली गोर गिरा सुनि सिय सकुचानी भयहु विलंब मातु भय मानी धरि बरि धीर राम उर आने फिरि अपन वहु पितु बस जाने देखन मीश मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बारिय प्रीति न थोरी जानी कठिन शिव चाप बिसुरति चले राखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब तात जानकी जानी मुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदु मसिकीनि चारु चित्त बीति लखि लीनि गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सदानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि
मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणि, विश्व विमोहनि स्वबस बिहारिणि, पति देवता सुति यमहु, माथु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्हु प्रगत न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेहु, बोली गौरी हर सुहिय भरेहु, सुनु सिय सत्य शीश हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा, मनु जाहि राचे ओ मिलहि सो, वरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशीलु, स्नेहु जानत रावरो, एहि भाति गौरी अशीष सुनि, सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, हृदय सराहत सी अनुभाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव चुअत चल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि अशीष दुहु भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारी, करि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि ओयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु कीन मन माहि, सिय बदन समहिम करनाहि, जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन संकलंक, सिय मुख समता पावकिमी, चंदुवा पुरोलंक, धगई बरई बिरहनि सुखदाई, ग्रस शिराहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि, वैदेही मुख पत तर दीन्हे, ओई दोषु बर अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि बिनु ब्याज बखानी, गुर पही चले निसाबरी पाजानी, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई दीन कीन विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु विलोकी कहन अस लागे, हुयहु अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता, बोले लखनु जोरी जगुपाणी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उदगण ज्योति मलिन,
जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भये नृपहि बलहीन। नृप सब नखत करहि उजियारी टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो यही टूटे धनुष सुखकारे। उयहु भानु बिनु समतम नासा दूरे नखत जगदेशु प्रकाशा। रवि निज उदय बाजी रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपनि सखाया। तब दुज बल महिमा उदघाति प्रगति धनु विध तन परिपाति। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनीत सहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए चरण सरोज सुभग सिर आए। शतानंदु तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई हर्षे बोली लिए दो भाई। शतानंद बद पंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेहु तब पथवा जनक बुलाई। सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागतो श्री हरि। इति श्रीमद् रामचरितमानसे मास पारायण निमित्त 8वां विश्राम संपूर्णम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मास पारायण निमित्त जो है 8वां विश्राम प्रदान किया गया। कथा के क्रम में मैं चलूं बहुत संक्षेप में। गंगा के किनारे पहुंच करके महामुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को गंगा की अवतरण की कथा सुनाते हैं। फिर उसके बाद राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला पहुंच करके जनक राज उनकी स्वागत करते हैं। गोस्वामी जी का वर्णन है कि महाराज जनक जब भगवान राम को देखते हैं, आप जानते ही होंगे महाराज जनक बहुत ज्ञानी पुरुष है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष, जिन्होंने पूरे जीवन ज्ञान को समर्पित किया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जब भगवान राम को देखते हैं, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय जनक जी महाराज राम को देख करके राम की सुंदरता पर आकर्षित होते हैं। और कभी कभी जैसे हम लोग कथाओं के आधार पे कहे, ज्ञानी जो होते हैं वो संसार में एक वैरागी की तरह रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होता है उनके मन में संसार के प्रति लगाव नहीं होते। लेकिन महाराज जनक इतना ज्ञानी होने के बावजूद जब राम को देखते हैं, तब महाराज जनक उनके मन में ऐसा एक विचार आया कि राम इतने सुंदर और इनकी सुंदरता पे इतने आकर्षित होता है कि अब रामचंद्र जी को देख करके महाराज जनक कहता है कि अब ये संसार भी ये संसार भी सुंदर लगने लगा है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिससे पूरे जीवन ज्ञान को समर्पित किया हुआ है, राम को देख करके वह स्वयं राम की सुंदरता पे आकर्षित होकर के, जिसको हम लोग भक्ति कहते हैं, भक्ति में हम लोग भगवान की सुंदरता पे ही आकर्षित होते हैं। तो महाराज जनक राम को देख करके आकर्षित होते हैं और फिर महाराज जनक विश्वामित्र जी से पूछते कि ये दोनों हैं कौन? वेशभूषा में से तो राजकुमारों जैसा लगता है, लेकिन आपके साथ आए हैं, मतलब मुनि के साथ आए हैं, साधु के साथ आए हैं। यदि साधु के साथ आए हैं तो क्या ये कोई साधु पुरुष है? वेशभूषा तो राजकुमारों जैसा है। फिर विश्वामित्र ने उनको परिचय दिया कि ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक छोटी सी कथा सुना करके आगे बढ़ाऊं। वैसे थोड़ा समय मतलब आज की पाठ थोड़ा जल्दी ही पूरा हो गया, इसके थोड़ा समय ज्यादा मिल रहा है। बस थोड़ा एक छोटी सी कथा मैं आपको
ये लोक कथाओं में आती है। कभी कभी प्रश्न यह उठता है कि महाराज जनक ने अयोध्या जी को, मतलब अयोध्या में महाराज दशरथ जी को स्वयंवर में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। महाराज जनक ने पूरे जितने राज घराने के हैं, यहां तक कि महाराज रावण को भी स्वयंवर में आने की निमंत्रण हुआ, ऐसा कई वर्णन होता है, लेकिन अयोध्या में नहीं। इसके पीछे एक छोटी सी घटना हम लोग कभी बताते हैं कि महाराज जनक से जब पूछा गया कि आप अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजोगे, कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने पुत्रों को भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए भेजे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो महाराज जनक जवाब देते हुए कहते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज जनक कहते हैं कि उनके जीवन की एक घटना ऐसी घटी। एक बार महाराज जनक शिकार खेलते खेलते अयोध्या की सीमा तक पहुंच गए, द बॉर्डर्स ऑफ अयोध्या, और किसी कारणवश से गलती से महाराज जनक ने एक गाय का वध किया था। उनके बाण जो है, धनुष का उनका जो बाण है, वो एक गाय को लग गया और वह गाय की मृत्यु हो रही थी। मतलब वो गौ माता घायल होकर के गिरे और मृत्यु को पा ली, मतलब मृत्यु के लिए पा रहे थे। महाराज जनक अपने रथ से उतर करके उस गाय को देखने के लिए जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये उनकी बाण एक गाय को लगा, तो महाराज जनक को बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ, और जनक को लगा कि यदि इस गाय को पानी पिलाया जाए, इनकी थोड़ी दवा दारू किया जाए, तो शायद इनकी मृत्यु ना हो। और जो कि वो अयोध्या के सीमा पर था, अयोध्या के बॉर्डर्स पर था, तो महाराज जनक ने अपने सैनिकों से कहा कि जाके अयोध्या में से महाराज दशरथ को बुलाएं। और सुना है, महाराज जनक कहता है कि सुना है कि जनक जो है, दशरथ जी जो है, इतने साधु महात्मा है, इतने पुण्य आत्मा है, यदि दशरथ जी यहां आकर के इस गाय को थोड़ा सा पानी पिलाएं तो ये गाय नहीं मरेगी, उसकी मृत्यु बच जाएगी। और यदि गाय ना मरे तो जनक जी कहता है मैं गौ हत्या से मुक्त हो जाऊंगा। सेना गया अयोध्या के अंदर और महाराज दशरथ जी के पास जनक जी का संदेश लेने गया। कहा जाता है कि उस समय महाराज दशरथ अपनी पूजा के लिए जा रहा था। महाराज दशरथ अपनी सवेरे की जो अपनी पूजा कार्य है, वो अपनी पूजा पाठ के लिए जा रहा था। इतने में जनक जी के गुप्तचर आते हैं, जनक जी के सैनिक आते हैं, और जनक जी के सैनिक महाराज दशरथ को बताते हैं कि ऐसा अनजाने में गलती से जनक जी के द्वारा एक गाय का हत्या, मतलब एक गाय को बाण लगाया, और जनक जी ने आपसे निवेदन किया कि यदि आप चल करके आए, थोड़ा सा जल पिलाएं गौ माता को, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी और महाराज जनक गौ हत्या से बच जाएगा। उस समय महाराज दशरथ कहता है कि मैं तो अपनी पूजा पाठ के लिए जा रहा हूं, मेरे संध्या का समय हो गया, मैं तो पूजा के लिए जा रहा हूं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं किसी को भेजता हूं। महाराज दशरथ ने यहां वहां देखा तो एक रास्ता साफ करने वाला सेवक उनको मिला, एक जो गलियों को साफ करते हैं, एक रास्ता साफ करने वाला स्वीपर जैसे हम लोग कहें, एक गलियों को साफ करने वाला सेवक उनको मिला, और उसने उस सेवक से कहा कि जाकर के उस गाय को थोड़ा पानी पिला दो, उसकी मृत्यु नहीं होगी। रास्ता साफ करने वाला वह सेवक वहां पहुंचते हैं जहां गाय अधमरा पड़ा हुआ था। उस सेवक ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया, और हाथ में जल लेकर के उस सेवक ने संकल्प की कि मेरा महाराज, मेरा स्वामी, मेरा नाथ, मेरा अन्नदाता, जिसका मैं अन्न खाता हूं, जिसके राज्य में रहता हूं, अयोध्या जी के सम्राट महाराज दशरथ यदि सच में पुण्य आत्मा है, यदि सच में
तपस्या का उनका फल है उनके पास, तो यह जल उनके नाम से मैं वो गाय को पिलाने जा रहा हूं, उस गाय को ठीक हो जाए, वह गाय ठीक हो जाए। इतना कह करके वो सेवक ने जल का संकल्प किया और गाय को पिलाया। गाय को पिला करके गाय खरी हो गई, उसकी मृत्यु नहीं हुई और महाराज जनक गौ हत्या से बच गया। सेवक को धन्यवाद करके उनको वापस भेज दिया। अब जब जब अयोध्या को न्योता देने का समय आया स्वयंवर के लिए, तब महाराज जनक कहता है, महाराज जनक ये घटना बताती है अपनी मंत्रिमंडल को कि एक बार ऐसा ऐसा हुआ। तब महाराज जनक कहता है कि उस समय दशरथ जी नहीं आ पाए, महाराज दशरथ नहीं आ पाए, उसने एक सेवक को भेज दिया। यद्यपि अयोध्या के हर एक प्राणी, हर एक अयोध्यावासी पूजनीय है, हर एक ब्रजवासी पूजनीय है, हर एक काशी में रहने वाले व्यक्ति पूजनीय है, अपितु मैं कहूं हर एक भारत भूमि से उत्पन्न हुए हर एक भारतीय वासी पूजनीय है। तो महाराज जनक कहता है कि दशरथ जी नहीं आ पाया और उसने एक सेवक को भेज दिया और सेवक ने कार्य किया भी। इसलिए अयोध्या वासियों की क्षमता के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता, उनके बल बहुत है। तो जनक कहता है मुझे डर लगता है कहीं महाराज दशरथ ये ना कहें कि हम लोग नहीं आ सकते हैं उस स्वयंवर में, राम लक्ष्मण नहीं आ पाएगा, वो कहीं व्यस्त है, और कहीं अयोध्या से किसी सेवक को भेजा, महाराज दशरथ किसी सेवक को भेज दे इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी अयोध्या से आए वो धनुष को उठा लेगा, और यदि कोई सेवक आकर के वो धनुष उठा लेगा तब तो फिर मतलब अपनी कन्या की शादी इससे करना पड़ेगा, इससे करवाना तो पड़ेगा। इस भय से महाराज जनक ने अयोध्या में न्योता नहीं दिया था कि अयोध्यावासी या फिर जैसे कहे दशरथ जी के पुत्र इस स्वयंवर में भाग ले। लेकिन विश्वामित्र की प्रतिनिधि बन करके राम लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं और राम को देख करके महाराज दशरथ आकर्षित होते हैं। फिर उसके बाद राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की रहने की व्यवस्था की गई, सुंदर सदन की व्यवस्था की गई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर इसमें भी बड़ी सुंदर प्रसंग है, सीता जी के मिथिला की ये बड़ी सुंदर प्रसंग है, विस्तार से नहीं जा पाऊं अभी। लेकिन फिर रामचंद्र जी, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी से कहता है कि लखन को नगर देखने की इच्छा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाके नगर दिखाऊं। विश्वामित्र पहले मुस्कुराए और विश्वामित्र जी राम से कहते तू नगर दिखाने ले जाएगा। कभी कभी हम लोग जैसे कहें ना, मान लीजिए दो व्यक्ति किसी एक के साथ एक जगह पहुंचे, मतलब मान लीजिए दो व्यक्ति काशी पहुंच गया और पहले व्यक्ति से कहते तू कभी पहले काशी आया है इसलिए तू मुझे नगर दिखा। जो पहले काशी आया है वो दूसरे को दिखा सकते क्योंकि वो आया हुआ है यहां। तो विश्वामित्र जी कहता है तू हे राम आप जाकर के लक्ष्मण जी को नगर दिखाएगा, आप कभी आए हैं यहां, आप मिथिला को कभी देखे हैं? अब राम थोड़ा सा सकुचा गए। फिर विश्वामित्र मुस्कुराते हैं, बोले हे राम आप तो सच्चिदानंद है, आपको किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, सच्चिदानंद होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपके साथ थोड़ा विनोद कर रहा हूं, थोड़ा मजाक कर रहा हूं, आप बेशक जाइए। फिर राम लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला के नगर देखने के लिए जाते हैं। वहां बहुत से लोग मिथिलावासी जो है राम को देख करके आकर्षित होता है और तभी मिथिलावासी मन में संकल्प कर लेते हैं कि काश ये दोनों राजकुमार ही धनुष भंग कर लें और सीता से विवाह हो जाए। और इस बहाने से मिथिलावासी कहते हैं हमारा संबंध तो बनेगा अयोध्या से, और जब भी राम अपनी ससुराल आएगा तो बार बार राम को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मिथिलावासियों के मन में लालसा उत्पन्न हुई। फिर गोस्वामी जी कहते हैं शाम के समय सब आए, विश्वामित्र जी की पूजा आदि करके, रात का समय है, भोजन आदि करके रामचंद्र जी विश्राम करते हैं। प्रातःकाल होते हैं तो लक्ष्मण जी सबसे पहले जागते हैं, लक्ष्मण जी सबसे पहले जागे, फिर रामचंद्र जी जागते हैं, रामचंद्र जी के पश्चात तब विश्वामित्र जी जागते हैं। तत्पश्चात
विश्वामित्र की पूजा के लिए भगवान राम पुष्प वाटिका जाते हैं, वहां से फूल लेने के लिए, ताकि विश्वामित्र पूजा करें। और उसी पुष्प वाटिका में उसी समय सुनैना माता ने सीता जी को भेजा गौरी की पूजा करने के लिए। मैं बार बार निवेदन करता रहता हूं कि सभी माताओं को थोड़ा ये एक आदत लगाना चाहिए। लड़की जैसी थोड़ी सी बड़ी होने लगे, उसकी मतलब जैसे कहे विवाह के प्रति, जो भी विवाह का भी ना हो, लेकिन फिर भी हर एक लड़कियों को गौरी की पूजा कम उम्र में से ही उनको करवाना शुरू करना चाहिए। तुलसीदास जी ने तो बड़ी सुंदर गौरी स्तुति लिखे है। श्रावण के महीने में तो हम लोग कहते हैं कि मंगलवार को जो गौरी पूजा होती है, ये गौरी स्तुति आप पाठ कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पाठ किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। और माताओं से मैं निवेदन करूं कि कम उम्र में ही, मतलब जैसे लड़की थोड़ी सी समझदार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लड़की जैसे होश संभालना शुरू कर देते हैं, इनके अंदर आदत लगाइए गौरी की पूजा करने के लिए। यद्यपि मैं ऐसा ना कहूं कि जो वर मिले वो सब, चलो वर वाली बात नहीं है, लेकिन लड़कियां गौरी की पूजा करें ना, तो उनके आने वाले वैवाहिक जीवन में बाधाएं कम होती है और अपने लिए वो योग्य वर की चुनाव कर सकती है। ध्यान देना, सीता जी गौरी की पूजा स्वयंवर से पहले करती है, और आज भी एक तरह की स्वयंवर की भावना चलती है, जहां लड़की स्वयं की वर चुनना चाहती है। इसलिए मन में ऐसा लगाइए कि यदि गौरी की पूजा लड़कियां करें तो मन में थोड़ा ऐसा लगेगा, या फिर मन में जो है अपना वर का चुनाव करते समय मन जो है वो सही जगह रहेगा। बार बार मैं कहता हूं, मानस सब कुछ दिया हुआ है, बस हमें उसको अपनाने की देरी है। तो गौरी की पूजा करने के लिए सीता जी वहां पहुंचते हैं। फिर पहली बार के लिए राम और सीता जी का मिलन होता है पुष्प वाटिका में। ध्यान देना, राम और सीता का मिलन हुआ पुष्प वाटिका में, और कुछ समय के लिए जब राम और सीता जी बिछड़ गए तो वह अशोक वाटिका में सीता जी रहे। राम से मिलना था तो पुष्प वाटिका, राम के वियोग सीता जी ने अशोक वाटिका में बिताए। तो पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन होता है। बड़ी सुंदर प्रसंग है, कभी समय मिले तो आप इसका टीका पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरा कथा का पूरा रस पान हो सकता है। और सीता से भेंट करके फिर पूरे लक्ष्मण जी और राम के बीच का संवाद, कैसे राम, हम लोग तो अपनी कभी कभी शायरी में हम लोग कहते हैं कि मतलब हमारी जो प्रियतम है, हमारी जो आवर बिलवड, कभी कभी हम उनको चंद्रमा के साथ तुलना करते हैं, तेरी चांद सा चेहरा, तेरी चांद जैसी मुख, ऐसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं। लेकिन राम कहते सीता की तुलना चंद्रमा से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित है। ऐसा पूरा वर्णन गोस्वामी जी ने किया, लंबा ना करो। फिर फूल लेकर के वापस आया, विश्वामित्र जी ने अपना पूजा किया, और विश्वामित्र की पूजा आदि हो गया। तब शतानंद जी आते हैं महाराज जनक की ओर से, और महामुनि विश्वामित्र से कहते हैं कि आप राम और लक्ष्मण जी को लेकर के यज्ञशाला के लिए आप प्रस्थान करें, जहां पर स्वयंवर हो रहे हैं। आप उस धनुषशाला में, उस जहां पर सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ है, कृपया करके आप वहां पधारिए। स्वयंवर कुछ ही देरी में आरंभ होने को है। राम और लक्ष्मण को लेकर के महामुनि विश्वामित्र यज्ञशाला, या फिर जैसे कहे जहां धनुष रखा गया, उस जगह पर, उस स्थल पर विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर के वहां प्रस्थान करते हैं। कथा यहीं पर विराम लेते हैं आज का। कल हम लोग नवा विश्राम तक पाठ करेंगे। आज इसको मैं यहीं विराम देता हूं। आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे इसके पाठ करने के लिए, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कल बराबर 7:15 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार आप पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए, इस पाठ को आगे बढ़ाने के लिए नवा विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। चलिए अंत में भगवान शिव की आरती गा करके हम लोग आज के प्रसंग को विराम देते हैं, और भगवान शिव का आप मन ही मन में, जहां से भी आप जैसे भी हो, आप शिव जी की आरती साथ में करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की,
आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। कली का हार पहनने वाले, शंभो है जग के रखवाले। कली का हार पहनने वाले, शंभो है जग के रखवाले। सकल चराचर अब जग नाचे, उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। आरती करो शंकर की। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभां, श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव। चलिए आज की सत्संग यहीं पर विराम ले रहे हैं। कल पुनः हम आपसे भेंट करेंगे इस पाठ को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सुरक्षित रहेंगे, उसी में हम सब की भलाई है, हम सब की सुरक्षा है। आज की सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद। जय श्री हरि।